तुम लोगों ने शादी का कागज फाड़कर हद पार कर दी है। 3 दिन बाद इसकी सजा मिलेगी। अभी भी माफी की थोड़ी गुंजाइश है। अगर वो 9 वरदान वापस हुए तो तुम सबकी बर्बादी तय है। हमें जो करना था कर दिया, तुम अपना फालतू भाषण देते रहो। जेम्स, ये बताओ कितने डब्बे डिलीवर करके तुम अपना खुद का घर ले पाओगे? क्या बात कही है तुमने, इसकी हालत तो अब कुछ बोलने की भी नहीं रही। मुझे लौटना है, हम सब रात के समारोह में मिलते हैं। ठीक है, मुझे भी वापस लौटना है। एवा, आज का समारोह तुम संभालें। फिक्र मत करो। हे, यही है तुम्हारा मंगेतर, एक डिलीवरी बॉय। चिंता मत करो, शादी का कागज भर चुका है। मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ। वैसे बता दूं, ये है ग्रेट शिया के सबसे बड़े कूपर परिवार के तीसरे वारिस, जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है। ये कूपर परिवार के वो सितारे हैं जिनके जूते की धूल भी तुमसे बड़ी औकात रखती है। अपनी औकात पहचानो और निकलो यहाँ से। एवा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला है, क्योंकि हम दोनों के खानदान मिलकर इस देश की नई कहानी लिख सकते हैं। हमें क्या, ये आदमी कीचड़ में रहे या दलदल में, या फिर केचुए की तरह मिट्टी में लिपटा पड़ा रहे, सब इसकी किस्मत है। क्या बात है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। बहुत बढ़िया। जब तुम खुद चुनौती देकर अपना वरदान खत्म कर रहे हो तो मैं भी इस भोज समारोह में तुम सबको विदाई देने जरूर आऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा जो मिसाल बनेगा। बहुत बुरा हुआ डेज़ी, 9 बड़े परिवार में से 8 ने 100 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है। अब सिर्फ आप बची हैं। क्या? वो लोग चाहते हैं कि आज के भोज समारोह में आप भी वो रिश्ता तोड़ दें। उस रिश्ते से मिले वरदान ने हमारे परिवारों को शान दी है। ऐसी किस्मत को ठुकराया नहीं जा सकता। क्या वो पागल हो गए? उनका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर हेनरी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कह रही हैं आप? समझाने का टाइम नहीं है। मैं भोज समारोह रोकने जा रही हूँ। वो आप उसे मेरे पास जरूर ले आना। प्रणाम गुरुमा। लियो चैन, योदा पीटर। जॉर्ज, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? हाँ गुरुमा, हमने उसे ढूंढ लिया। उसका नाम जेम्स मर्फी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग एक आम लड़के को क्यों ढूंढ रहे हैं। जबान संभाल कर, वो एक महान मास्टर है जिसने एक बार में 3 शैतानों को धूल चटा दी। एक बार में 3 शैतान? तो क्या उन शैतानों को आप लोगों ने नहीं मारा था? अगर वो लड़का नहीं होता तो हम उन शैतानों का एक बार भी नहीं झेल पाते। जेम्स की शक्ति बहुत दिव्य थी। हाँ, उसकी तलवार की कला में हल्का सा प्राचीन दाव तत्व है। सिर्फ सेट के पूर्वजों के पास ऐसी शक्ति थी, लेकिन जेम्स के सामने वो भी कुछ नहीं थे। वैसे सुना है उसकी तलवार प्राचीन बौद्ध सेट के मंत्रों की तरह गूंजती है। उसकी तलवार आसमान तक को चीरने की ताकत रखती है। उसकी तलवारबाजी देखकर लगता है उसका हमारे वॉर गॉड हॉल के संस्थापक से कोई संबंध है। वो कौन है, हमें इससे क्या? हमारे लिए वो गुरु है। आज हमारा डाउ सेट बड़े उपहार के साथ खुद उससे मिलने जाएगा। हमारा बहुत। और वॉर गॉड हॉल जेम्स को प्रणाम करता है। ये कैसे हो सकता है? शायद बात कुछ और है। ये नाम पहले भी सुना है। जो भी हो, हमें भी उनके लिए तोहफा रखना होगा। हमें इस लड़के से रिश्ता जोड़ना ही होगा। मिस्टर स्मिथ, आपका बिजनेस बहुत तरक्की पर है। आपने पहले 3 बड़े बिजनेस हाथ में लिए जो 1000 करोड़ से कम नहीं है। फिर पूरी जहाज टोली ले ली जो करोड़ों के माल ले जा रही है। ये खेप पहुंचते ही बस अब संभाल लेगी और आपके परिवार को सबसे बड़ा बना देगी। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। मिस्टर जेस्पर, आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वैसे ये सब डेनियल के कारण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कूपर परिवार के साथ काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अरे नहीं, हमारा कूपर परिवार तो बस एक मंच दे रहा है, बाकी सब एवा का चैलेंज है। वैसे मिस्टर जोन्स, आपकी लूसी ने युद्ध देवता का भरोसा जीत लिया है। जल्द ही वो पहली महिला योद्धा बनने वाली है। ये तो सच में बहुत बड़ी उड़ान है। मिस्टर स्मिथ, ऐसा मत कहिए। हमारे काम अलग अलग हैं, इसलिए उपलब्धि भी अलग है। अगर मुकाबले की बात आए तो जेस्सी सबसे आगे है। वो पवित्र कन्या जो है उसके आगे सब फीके हैं। हालांकि पवित्र कन्या बनने का रास्ता अभी लंबा है। परिवार और शक्ति के मामले में हम अभी भी कूपर परिवार पर निर्भर हैं। चलो डेनियल के नाम पर जश्न हो जाए। 9 बड़े परिवार कूपर परिवार के साथ हैं। हम जरूर टॉप पर पहुंचेंगे। तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे और टॉप पर पहुंचने की बात विश्वास करके हमारे परिवार की बेइज्जती कर रहा है। जेम्स, तुम यहाँ भी आ गए? दुनिया इतनी बड़ी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुम 100 साल पहले वाले जादूगर की औलाद हो ना। चेहरा देखकर लगता है तुम गरीबी में जिंदगी काट रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों ने वरदान देकर हमारी किस्मत बदली होगी। शायद तुम्हें देखना भूल गए। डैड, ये तो बस एक डिलीवरी बॉय है, फिर भी यहाँ खड़ा है। औकात ना होने पर भी ये यहाँ खड़ा है। इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हिम्मत बहुत है पर दिमाग बिल्कुल नहीं। ऐसी जिंदगी पर तो तू है। आज के इस भोज समारोह में सिर्फ 9 खानदानी नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े लोग आए हैं, जैसे कूपर खानदान, वॉर गॉड और टाउ सेक्ट भी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबसे बड़े लोग इकट्ठा है, ये कोई आम समारोह नहीं है। तुम यहाँ खड़े होकर उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? क्या मरने का इरादा है? तुम 9 परिवार किस्मत को ठुकरा कर शादी का कागज फाड़ रहे हो, मिले हुए वरदानों को खत्म कर रहे हो। गलती तो तुम लोग कर रहे हो।
लगता है डब्बा बांटते बांटते तुम्हारा दिमाग भी बट गया। पूरे ग्रेट शिया में जहाँ भी कूपर खानदान खड़ा होता है वहाँ कौन इतनी हिम्मत दिखाता है? जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? जब तुम इतना ही उड़ रहे हो तो बस डेजी के आने का इंतजार करो, फिर हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जहाँ तक जेम्स से मेरे रिश्ते का सवाल है तो मैं उसे कभी नहीं जेम्स से रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। डेजी, तुम क्यों पहना है? मैं यहाँ सिर्फ जेम्स से शादी करने आई हूँ, तो जेम्स आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अजीब बात है। वही तो। अंगूठी एक बार पहन ली तो तुम इसे कभी वापस नहीं कर सकते। वैसे लड़का तो काफी हैंडसम है। ये जबरदस्ती की शादी है। डेजी, तुम 9 पुरखों की मूर्ति के सामने नीच हरकत कर रही हो। ठीक है, फिर मुझे ये बताओ, तुम नहीं जानती थी ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता था? रिश्ता तोड़ना मतलब हमारे पूर्वजों की मूर्तियाँ तोड़ना है। हमारे 9 परिवार की तरक्की इनके पूर्वजों के वरदान से है। आज जब हमारे वंश फल फूल रहे हैं तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि खुदगर्ज होना, वादा तोड़ना या जिम्मेदारी से भागना। ये सब हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया। डेजी, तुम्हारा टेलर परिवार हम 9 परिवारों में सबसे नीचे है और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। तुम अभी तक इन बकवास बातों पर विश्वास करती हो? तुम्हें पागल कहूँ या एक नासमझ लड़की कहूँ? बिल्कुल सही। हमारे वंश ने मेहनत से तरक्की की है, ना कि इनके बकवास वरदानों से। तुम टेलर परिवार की लड़की हो, जिद मत करो, नहीं तो हम 8 बड़े परिवार मिलकर टेलर वंश को बर्बाद कर देंगे। तुम लोग इसे तुरंत निकालो यहाँ से। ये सच में हमारी नाक कटा रही है। ये अच्छा नहीं किया इसने। ये आखिर हो क्या रहा है? वाह, क्या लोग हो तुम, सांप और चूहों जैसी सोच वाले जो धमकियां दे रहे हो। क्या तुम सब खुद को बहुत बड़ा समझते हो? टेलर परिवार सच और ईमानदारी पर टिका है, एहसान का कर्ज चुकाता है, इसलिए वो वरदान का हकदार है। और तुम 8 परिवार धोखेबाज और वरदान का मजाक उड़ाने वाले हो। तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें डुबो देंगे? फालतू प्रवचन मत दो। अगर सच में कोई सजा मिलनी है तो पहले मेरे स्मिथ परिवार को मिले। मैं तैयार हूँ, आ जाए। डैड, आप ठीक हो? डैड, आप ठीक हो ना? जेम्स, ये सब तुमने किया है ना? मेरी शक्ति को ललकारने का बस एक ही अंजाम होता है, विनाश और बर्बादी। घबराओ मत, हिसाब किताब अभी शुरू हुआ है। इसे ड्रैगन सलाइवा कहते हैं। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। इस रोशनी के बुझने से पहले अगर तुम 3 बार इस मूर्ति के आगे सर झुकाकर शादी तोड़ने के लिए माफी मांगते हो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, वरना जैसे ही ये रोशनी बुझेगी तुम्हारी किस्मत भी पलट जाएगी और तुम्हारा वंश मिट जाएगा। रोशनी, ये क्या बकवास है? आज के टाइम में क्या वाकई ये सब होता है? 21वीं सदी में है और अब कोई भी ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझसे शादी करने के तरीके ढूंढ रहे हो। ए वाह, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अगर तुम्हारे पूर्वजों पर किस्मत मेहरबान न होती तो तुम जैसी लड़की आज मेरे सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं होती। क्या कहा तुमने? घमंडी कहीं के। वाकई बहुत घमंडी है। जब से मैंने ब्रूक्स परिवार संभाला है तब से किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने इस तरह बात करने की। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सीने में दर्द हुआ था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगा यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके इन सभी परिवारों को इन मूर्तियों के सामने झुका दोगे? अब होगा फैसला। 100 साल पहले स्मिथ परिवार के पूर्वज सिर्फ छोटे व्यापारी थे। हौसला था, रास्ता नहीं था। 9 ड्रैगन का वरदान मिलने के बाद ही उनकी किस्मत बदली। बताओ सबको, ये बात सच है या नहीं? बकवास मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम स्मिथ परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत पर सवाल उठाओ। लड़के, मेरा स्मिथ परिवार कूपर परिवार का बहुत करीबी है। हमने साथ में 3 बड़े काम किए हैं जो 1000 करोड़ों के हैं, और कूपर परिवार के वारिस डैनियल ने हमारे लिए लाखों करोड़ों का समझौता पक्का किया है। हमारी जहाज टोली दुनिया भर के देशों को जोड़ती है। अब तुम ही बताओ, इसका तुम्हारी बातों से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? ऊपर से करोड़ों का माल अभी अभी दुनिया भर के बंदरगाहों पर आ रहा है। इतना ही नहीं, 100 करोड़ की बिल्डिंग लगभग तैयार है। अगर यही कर्म है तो ऐसा कर्म कई बार हो। अरे वो देखो, वो ड्रैगन सच में खून के